और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत दे रहे हैं। इसमें जो भी योजनाएं सरकार की होती हैं, केंद्र की हों या राज्य की हों, उनके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा कलखुरा में, जो ब्लॉक धनपतगंज सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। और इस समय हम लोग बैठे हैं गोमती नदी के किनारे। प्रधान जी का ये जो ग्राम पंचायत है वो बिल्कुल नदी के मुहाने पे ही स्थित है। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं हम, और साथ ही हम जानकारी चाहते हैं इनके अनुभव का, जो 5 सालों में इन्होंने जो भी विकास के कार्य कराए हैं, और क्या अनुभव, कैसा अनुभव रहा है विकास कार्यों के बारे में आप बताइए कुछ। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जो हमारे प्रधान जी थे वो चुनाव के लगभग 7-8 महीने बाद एक्सपायर हो गए। फिर हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी वाइफ लड़ी चुनाव, जो जीती। उसके 1 साल हम लोगों का बहुत कीमती समय चला गया कि जैसे विकास का कार्य रुक गया। फिर उसके बाद हम लोग गद देना शुरू किए, और जिनमें जैसे हमारे जो प्रधान जी पहले थे वो बार बार यही कहते कितना काम करना है, ऐसे लोगों को विश्वास जीतना है कि हम लोग हमारे ऊपर आँख मूंद के विश्वास। क्या नाम था उनका? आप प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। पहले राम नरेश गौड़ जी प्रधान थे, वो एक्सपायर हो गए, कैंसर के पेशेंट थे। और उसके बाद उनकी वाइफ जीती हैं। 1 साल वही विकास का काम रुका था हमारे यहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो भी हो पाया हमसे, चूँकि हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे लगभग 70-75% जो SC और OBC के कास्ट के हैं, और नदी का तराई क्षेत्र है। यहाँ 20 सालों पहले जो है कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ था। लगभग 100 मीटर नाली रही होगी, 150-200 मीटर खड़ंजा, मात्र इतना हमारे ग्राम सभा में था। उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लगभग इस समय हमारे गांव में 1200 से 1300 मीटर नालियाँ हैं, 1700-1800 मीटर खड़ंजा है इंटरलॉकिंग सहित। हमने 5-4 तालाब का जो है निर्माण कराया। बाकी विद्यालय में बाउंड्री वाल, हैंडपम्प रिबोर भी कराया, रिपेयर भी कराया। और अंत्येष्टि स्थल के लिए 2-2 बार हमने प्रस्ताव दिया था, हो नहीं पाया था हमारा। बाकी पंचायत भवन का निर्माण हमारे यहाँ हो रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए आप देख रहे हैं स्लोप कटिंग का दिया गया है। इस पर हम लोग पेड़ भी लगवा रहे हैं, नीम, आंवला, बरगद, आम, अमरूद, कटहल, करौंदा, नींबू। और एरिया जब आप जहाँ बैठे हैं ये बहुत घना जंगल था झाड़ियों से। जब एक बार यहाँ वीडियो साहब आए थे तो उनका मन था कि हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, ये स्थान ऐसा था। हम लोगों ने मेहनत की, हमारे जो मजदूर हैं उन्होंने बड़ा रिस्क लेके काम किया। जब इस पर खुदाई हम करवा रहे थे, काफ़ी मात्रा में बिच्छू और सांप भी दिखाई देते थे, और लेकिन डट के उन लोगों ने काम किया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग एक अच्छा स्थान विकसित हुआ है। और आज हम लोगों ने यहाँ गाँव वालों को आमंत्रित करके वृक्षारोपण कराया। हर व्यक्ति ने एक पौधा रोपित किया, उसमें पानी भी डाले। हम लोगों का एक संकल्प है कि हम लोग इसको बचाएंगे पौधे को। और हम सबसे फिर एक बार आपके माध्यम से अपने गाँव वालों से आग्रह करना चाहते हैं कि ये हर चीज़ को भूल के इसमें सबको सहयोग दें और इसको बचाया जा सके, जिससे एक हम अच्छा मैसेज दे सकें। हम एकत्रित हैं, हमारा गांव डेवलप कर रहा है। आपने जो भी चीज़ें बताई बहुत अच्छा बताया। और सबसे बड़ी बात है कि नदी है, और आपका ये जो ग्राम सभा है वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी जगह स्थित है। और ये जो आप लोगों का एक ये आपने काम शुरू किया है वृक्षारोपण का, और सबसे बड़ी बात है कि गांव वालों ने एक वृक्ष लगाया है, और उसने अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर उसकी देखभाल वो करेंगे, जैसे कहा जाता है कि वृक्ष को अपना एक बेटा समझो, और जैसे आप बेटे के लिए काम करते हैं वैसे अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा काम बचेगा। जी। और जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रमुख योजनाएं सरकार की हैं, लोगों को आवास देने के लिए योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो कितने आवास आपके माध्यम से उनको प्रदान किया गया है, और क्या उसका उपयोग लोग कर रहे हैं? हम लगभग 125 प्रधानमंत्री आवास बनवा चुके हैं, जिसमें 5 हमारे मुख्यमंत्री आवास भी मिले हैं हमारे कार्यकाल में। और जो पात्र लोग बचे थे जिनका सूची में नाम नहीं था, कुछ परिवार अलग हुए थे, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया लगभग 145 आवास का। तो अब सरकार की जब भी योजना शुरू हो जाएगी वो भी पात्र लोग आवास पा जाएंगे उसमें। और शौचालय हमारे यहाँ लगभग 250 शौचालय बने हैं। शौचालय हर लाभार्थी अपने आप बनवाया है। शौचालय प्रधान के द्वारा नहीं बनवाया गया है, सारे शौचालय लाभार्थी स्वयं बनवाए हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। आप देखेंगे अच्छी स्थिति में शौचालय हैं भी, कुछ पैसा वो लोग अपने आप से भी लगाए हैं, शौचालय बढ़िया बना है।
और बाकी ये कोरोना काल में कोविड-19 में हम 3 महीने सरकार की योजना थी कि राशन निःशुल्क दिया जाए जॉब कार्ड धारकों को। हम कोटेदार के खाते में पैसा जमा करके जितना उनका लाभांश होता है सहित वो उनको दे के हम पूरे गांव को 3 महीने राशन उपलब्ध कराए हैं। जितने कार्ड धारक हैं, चाहे उनका जॉब कार्ड रहा हो या ना रहा हो, सबको हम 3 महीने पूरे गांव के, और हमारे बच्चे भी साथ में, सीनियर्स लोग भी, हम लोगों का सहयोग करके कम्युनिटी किचन से जो खाना आया था हम लोग उनको घर घर खुद पहुंचाते थे। अभी आपने चर्चा किया जो है शौचालय की, तो शौचालय योजना के तहत आपने बताया कि हमारे यहाँ जो भी लाभार्थी हैं उन्होंने अपने शौचालय का निर्माण स्वयं कराया है। सरकार ने जो एक आर्थिक मदद दी थी उसमें भी उन्होंने अपना पैसा लगाकर उसको गुणवत्तापरक तरीके से बनाया है। तो दिखाई भी देता है हाँ, कि उसमें पैसा लगा जी। शौचालय के प्रयोग को लेकर आपने लोगों को कैसे जागरूक किया? पुरानी प्रथा थी, लोग बाहर जाते थे। जैसे ये आपको हम पहले बता चुके हैं, शिक्षा का स्तर थोड़ा हमारे यहाँ डाउन है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, ज़्यादा SC OBC हैं, तो उनको समझाना एक बहुत मुश्किल वाला काम भी होता है। लेकिन हम लगभग समझाया भी जा चुका है, जितने शौचालय उपयोग में भी लाए जा रहे हैं। और कुछ हैं अभी, जैसे हम ये कहें 100% सुधारित, 100% नहीं, लेकिन हम 90% कह सकते हैं कि उनमें सुधार है और लोग उपयोग भी कर रहे हैं शौचालय। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय भी है जिसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, पंचायत भवन का निर्माण चल ही रहा है। एक सरकार की योजना है जो गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए, उनके जीवन को और सुगम बनाने के लिए सरकार उनकी मदद करती है आर्थिक सहायता के रूप में, पेंशन योजना के तहत। तो आपके यहाँ जो भी पात्र हैं उन लोगों को पेंशन मिल रही है? जी। लगभग 55-60 लोग हैं जिनकी हम पेंशन जो है आ रही है। कुछ लोगों का पेपर ना मिल पाने की वजह से पेंशन का नहीं, वो उनको हम भी जाके ढूंढ के उनका पेपर लेके और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमने लगभग शिक्षा के अभाव कारण जो किसान सम्मान निधि, इस पर हमने जाके उनसे पेपर लेके उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। लगभग 90% लोग हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि भी पा रहे हैं। परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उस योजना का लाभ हम लगभग दिलवाने की कोशिश करें, लोग पा भी रहे हैं। बिल्कुल, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपनी तरफ से अगर उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उनको जागरूक करके उनका काम करा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक योजना के बारे में और हम जानना चाहेंगे कि लोगों जो गरीब हैं, सरकार ने उनके स्वास्थ्य को लेकर एक योजना शुरू की आयुष्मान भारत की, तो उसका फ़ायदा कैसे आपने गांव वालों को पहुंचाया? हाँ, जिनके आयुष्मान कार्ड थे हमने उनको बुलवा के उनका लेके सबको रिसीव करवाए हैं। और जिनका एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना थी, उसी के बीच में जो छूटे पात्र थे और उनका नहीं हुआ था, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करा लगभग 140-45 लोगों का। हमने उनका जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनका भी कार्ड बनवाया है। लगभग 100 से 150 तक आयुष्मान भारत के कार्ड हैं, उनका लाभ भी लोग ले रहे हैं। और किसान बीमा जो इनका हुआ था, उनका किसान बीमा हम करवा चुके हैं। जैसे अभी आपने बताया कि सब काम नहीं कराया जा सकता है, कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं, और किसी योजना का जो क्रियान्वयन है उस क्रियान्वयन में 100% हो जाए, ये थोड़ा बड़ी बात रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ कुछ ऐसा काम जो अभी बाकी रह गया है, या फिर शासन और बड़े लोगों, अधिकारियों की मदद से कुछ योजनाएं या फिर विद्यालय, ऐसा कुछ है जो बाकी रह गया है जो चाहते हैं आप? हमारी ग्राम पंचायत जो है वो परिक्षेत्र उसका लंबा है, एरिया बहुत बड़ा है, आबादी कम है, आबादी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। तो हमारे यहाँ जो है ये राज्य वित्त 14वां वित्त की निधि बहुत कम आती है साल में, तो उससे काम करवा पाना जैसे विद्यालय का संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी जितना मिलता है हम राज्य वित्त 14वां वित्त से बाउंड्री वाल कराए हैं, नल वाला हो गया है, वहाँ पे किचन सेट बन गया है, और फर्श भी हम कुछ काम करवाए हैं छत का। बाकी बहुत सारा काम हमारा विद्यालय जूनियर और प्राइमरी दोनों एक में है, और एरिया काफ़ी बड़ा है उसका। तो अगर कुछ अतिरिक्त बजट जब तक नहीं मिल पाए तब तक एक बार में उसको पूर्ण करना संभव नहीं है। 2 जर्जर भवन हमने लिख के उसको दिलवा भी दिया है विद्यालय की तरफ से। माननीय प्रधानाचार्य जी लिख के 2 बार दे चुकी हैं। वो क्षतिग्रस्त है, बहुत जर्जर हैं। बाकी 4 भवन हैं इसमें प्राइमरी में, वो चल रहे हैं, वो ठीक ठाक स्थिति में है। तो अभी टाइल्स जैसे लगवाना हुआ, उसमें विद्यालय में काफ़ी सारा काम बचा हुआ है जो धन के अभाव में नहीं हो सकता है, क्योंकि नरेगा से 60-40 का रेशियो पूरा करते करते हमारा नाली खड़ंजा यही सब में व्यतीत हो जा रहा है।
तो ये एक समस्या है, 60-40 की रेशियो वाली भी हमारे यहाँ। पंचायत का जो 5 साल है ये पूरा हुआ है, हम लोग भी गांव-गांव में जा रहे हैं, तो वहाँ जो कुछ युवा हैं वो पोस्टर बैनर के सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायत चुनाव में सक्रियता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास एक अनुभव है, उसके साथ साथ पद भी है, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व का काम है वो आप करते हैं, अनुभव रहा है, तो उनके लिए कोई संदेश आपका कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? जी, हम जैसे ये चाहते हैं, गांव सबका है, गांव के विकास के बारे में सबको मिल के एक साथ काम करना चाहिए। और जितना भी है, जैसे इनको जो है जो भी कर रहे हैं ये स्पीड थमनी नहीं चाहिए। ये चुनाव चुनाव के समय पे नहीं होना चाहिए। चुनाव ख़त्म होने के बाद भी चुनाव आते जाते रहते हैं हमको, लेकिन मिल के जैसे जो भी प्रत्याशी हैं अब भी जो हो रहे हैं, जो आगे और भी लड़ना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि वो गाँव के हित में हमेशा काम करते रहें, जैसे ये रुकना नहीं चाहिए। हाँ, विकास की जो एक गति है वो हमेशा। हाँ, अच्छा, जब तक ये प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तब तक काम भी ऐसे नहीं चलेगा। ये अच्छी चीज़ है, प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, वो साफ मन से होनी चाहिए। तो जब भी है यहाँ लगभग 20 साल हमारा हो गया है, हम 18-20 साल की एज थे, 2 साल के लिए हम चाचा के पास गए थे, उसके बाद यहीं रहे हैं। तो जितना भी हमसे हो पाया हम लगभग लोगों के बीच में बैठ के सहयोग किए हैं। तो सबको यही संदेश देना चाहिए, उनको रहना चाहिए यहाँ, सहयोग करना चाहिए। लोग जो यहाँ हैं, जितने भी हमारे गरीब हैं या बुजुर्ग हैं, उनका जैसे सहयोग करना चाहिए। चुनाव के बाद उनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी रही ग्राम सभा कलखुरा के प्रधान प्रतिनिधि जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य गांव में कराए गए हैं उसके लिए सीधे हम आपको इनकी ग्राम सभा की ओर लिए चलते हैं। कहाँ गए? आओ संगत आओ वारे थोड़ा जा संगत ये भैया साहब ऐसा लगे बेटे सिंह। आप इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? अच्छा, हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आए हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में आपके प्रधान जी के माध्यम से कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है? सब करीब करीब तो हर योजना जो है चल रही है। इधर देखिए ये पेड़ पालो जो है सब लग रहे हैं, नरेगा बराबर चल रहा है, सड़क भी बढ़िया बन गई और ये कॉलोनी भी बढ़िया जो है चारों तरफ सबको जो है करीब करीब मिल गई। अभी भी कुछ बाकी भी है, कुछ काम रह गया है बाकी, और जो है ये शौचालय जो है सबका सब जो बन गया। हाँ, हर तरीके का विकास, चौमुखी विकास हो रहा है हर तरफ से। हाँ, और जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब। हाँ, सब शिक्षा उच्छा में तो बहुत बढ़िया जो है, जब से प्रधान जी हमारे हो गए तब से तो स्कूल जो है चमन हो गया। बढ़िया अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों को। हाँ, अब तो गांव देहात में कुछ अलग कहावतें हैं, लोगों का मानना होता है कि जो योजनाएं होती हैं उसमें जो है सही से उसका पालन नहीं कराया जाता है गांव में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पालन बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। हाँ, सब काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, किसी को आपको कोई समस्या? कुछ कोई समस्या नहीं, सब बहुत बढ़िया। हाँ, सबको जब गांव का पूरा सब काम हो रहा है तो कोई समस्या नहीं, सब बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। ग्राम सभा कलखुरा में कुछ यहाँ के निवासी हैं, गांव वाले, उनसे हम जानकारी लेंगे। हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आए हैं कि गांव में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ गांव वालों को मिल रहा है कि नहीं। तो योजनाओं को क्रियान्वयन कराने का काम जो होता है वो ग्राम प्रधानों का होता है। तो उसी के अंतर्गत आपसे जानकारी चाहिए, किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमें जो है लैट्रिन मिली है और कॉलोनी भी मिली है, राशन कार्ड और सब सेवा मिल रहा है प्रधान तरफ से। एक सरकार की योजना थी आयुष्मान भारत का वो कार्ड मिला है
और एक मुख्यमंत्री का भी, मतलब दोनों का मतलब आया है। मेडिकल की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है। गांव में और कौन कौन से विकास के कार्य कराए गए? विकास के कार्य में जैसे चक्रोट है, इसका मतलब अच्छी तरह से काम चल रहा है। इधर वृक्षारोपण का इधर काम चल ही रहा है मौके पर। और जो है नाली, खड़ंजा का और कॉलोनी और गांव में सबका विकास बढ़ रहा है। हाँ। और कुछ ऐसा काम विद्यालय वगैरह शिक्षा को लेकर क्या है स्थिति? विद्यालय वगैरह का जो बाउंड्री होना था उसका सब विद्यालय है आपके यहाँ? हाँ, विद्यालय है, उसमें गेट वोट सब लगा? फिट, हाँ, सब दीवार उवार शायद तो चारों तरफ से बन गई है। पढ़ाई का भी मतलब अच्छा। हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा कलखुरा में और यहाँ पर हम जो बेसिकली जानकारी के लिए आए हैं, आपकी ग्राम सभा में केंद्र एवं राज्य सरकार की जो भी योजना है उसका क्रियान्वयन प्रधान के माध्यम से कैसे हुआ है 5 सालों में, क्योंकि पंचायत का जो 5 वर्ष है वो पूर्ण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ प्रमुख जो विकास के कार्य हैं उसकी स्थिति क्या है, क्रियान्वयन कैसे हुआ है, कुछ आप बताएंगे? सर, सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करूंगा। और सर, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, उर्फ ठाकुर टिंकू सिंह। मैं इस ग्राम का मूल निवासी हूँ। और सर, आज मेरी आयु लगभग 35 वर्ष हो रही है। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपली कि इस गांव के लिए सर मैं जितने विकास देख रहा हूँ लास्ट 5 सालों में, तकरीबन इससे अधिक विकास मैं आज तक नहीं देखा था। इवन कि मैं बताऊँ, जितनी भी सारी सुविधाएँ, जो फैसिलिटीज़ हमारे गांव में अभी अवेलेबल कराई गई हैं हमारे माननीय श्री प्रधान संगम भाई के द्वारा, मैं इनको सर हर हाल में अप्रिशिएट करूंगा कि जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय से हमारे गांव में आनी थी वो सारी चीज़ें अभी तक लाने वाले एकमात्र साधन है हमारे संगम भाई हैं, प्रधान जी हमारे। इनके बहुत ही अधिकतम प्रयास, लगन, मेहनत के बाद हमारा जो गांव है आज ये उस लेवल पे आया है कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, किसान भाई लोग खेती कर रहे हैं और फसलें उगाई जा रही हैं। तो रियली सर, मैं सारी बातें अपने हार्ट से बोल रहा हूँ। ठीक है सर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्कूलों का हाल, लास्ट 15 अगस्त पे मैं गया था, स्कूल गया था सर। मैं वहाँ देखा हूँ वहाँ पर कि प्रत्येक बच्चे के पास यूनिफॉर्म है, प्रत्येक बच्चा को राशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है प्रॉपर, और खाना उसको जो दिया जा रहा है वो प्रॉपर मेनू के हिसाब से है कि मंडे को क्या देना है, उन बच्चों को प्रोटीन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान वहाँ पे रखा जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर एक परिवार की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होता है वहाँ का राशन पानी और वहाँ पे शौचालय। लंबे समय से हमारी माताएं बहनें, वो मॉर्निंग में उनको जाना पड़ता था, ठीक है। तो सर वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत अच्छा एक मतलब अभी आप पूरे गांव में घूम सकते हैं, एक एक परिवार से मिल सकते हैं, सभी को सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड कराई चुकी हैं, मतलब करा दी गई हैं। शौचालय और प्रत्येक घर में राशन, जितने मेंबर हैं, ताकि जो उनको राशन दिया जा रहा है वो पर्याप्त है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा जा रहा है। सर, अधिकतम देखा जाता है हर किसी गाँव में कोई भी व्यक्ति होता है वो अपना 12th पास करने के बाद या तो वो अपने अच्छे कैरियर के लिए निकल जाता है, और सर अगर वो फेल होता है तो भी अपने करियर के लिए वो बाहर निकल जाता है। बस हमारे संगम भाई वो प्रधान हैं कि इन्होंने, इनका सपना था कि मुझे ये धरती छोड़नी नहीं है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मर जाऊँगा, मैं यहीं जीऊँगा, यहीं मरूँगा। हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा कलखुरा में और यहाँ पर जो है मनरेगा योजना के तहत कुछ काम चल रहा है, जिसमें महिलाएं भी काम कर रही हैं। नदी के किनारे वृक्षारोपण का काम है। और क्या नाम है आपका? शुक्ला। आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिला? हाँ हाँ। अच्छा, क्या काम चल रहा है? माटी ढोवा जाते नरेगा काम चलता है। अच्छा, अभी वृक्षारोपण हो रहा है, हाँ। पेड़ लगाए जा रहे हैं। हाँ, पेड़ लगाता है। बाकी हम लोग वैसे भी जानकारी के लिए आए हैं कि आपको आपकी ग्राम सभा में प्रधान के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला है? हाँ, मिला है। क्या क्या आपको मिला है? आवास कॉलोनी बता रहे। हाँ। आवास कॉलोनी है। अच्छा, और शौचालय बनवाया गया है? हाँ, शौचालय बना है। राशन भी मिलता है? राशन कार्ड बना है। मिला था राशन कार्ड, और का नहीं वो मिला है, गैस सिलेंडर मिला है। अच्छा। और ये एक दवा का कार्ड है जिसपे हाँ, आप दवा कार्ड मोदी आयुष्मान, वाला मिला है। अच्छा। तो प्रधान जी की मदद से ये सारी चीजें आपको मुहैया कराई? हमें भाई मिली है, हम तो जानते ही। आपका क्या नाम है? गुड़िया।
गुड़िया। अच्छा, आपको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, लटरी मिली, वो क्या कहते हैं, शौचालय, कॉलोनी मिली है, हाँ, हाँ, गैस सिलेंडर मिला है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे ये जो आप काम करती हैं, हाँ इसका भी पैसा आपको मिलता है? हाँ अच्छा, तो जो है घर के काम के बाद जब आपको समय मिलता है तो यहाँ पे आप काम हाँ करती हैं? हाँ अच्छा अच्छा। तो आने जाने के लिए जो सड़कें हैं वो बढ़िया हैं? हाँ, बरसात में समस्या तो नहीं होती है? नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। सच्ची। अच्छा, आपका क्या नाम है दादी जी? रामावती। अच्छा, आपको कौन सी चीज़ों का लाभ मिल रहा है? अरे कमात खाता ही मैं, राशन मिला था। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे आप पैसा भी कमा रही हैं गाँव हाँ में? हाँ अच्छा, घर के कामों से समय मिलता है तो हाँ। यहाँ आप आती हैं, हाँ तो यहाँ जो आपको काम मिल जाता है? हाँ। अच्छा, तो ये जो लॉकडाउन जो चला था इसमें कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, राशन वगैरह सब मिला? मिला था। अच्छा, तो उसमें पैसे लिए गए तो फ्री में मिला? नहीं, एक महीना फिर मिला था, एक महीना में मिला था अच्छा, पैसा देना पड़ता है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेंशन वगैरह आपको मिलती है? नहीं। नहीं मिलती। आपका क्या नाम है? परमीला। अच्छा, आपको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, सब मिला है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं जो काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मटरू। काम करने का ये मौका मिल रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल भैया, अच्छा, मजदूरी मिलती है? बिल्कुल मिलेगा। उससे आपका जीवन यापन गुजर बसर हो जाता है? हाँ, गुजर बसर हो गई करिए का। अच्छा, तो अच्छे गुजर बसर के लिए सरकार जो है वो फायदा पहुंचा रही है, बिल्कुल। राशन वगैरह फ्री में दे रही है। हाँ हाँ और तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिला है गांव में? हाँ, मिलता है। अच्छा, प्रधान के माध्यम से काम हो रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। दबा दिया बकरी से।